जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एपिसोड नंबर 6 पार्ट 3 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी, ये जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी का टॉपिक है। उससे रिलेटेड जो डिस्कवरीज हैं, सर ऑर्गेनल हैं, उससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कशन हम कर रहे थे। तो ये एपिसोड 6 है। इससे पहले 5 एपिसोड आपको मिले हैं। आशा करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आ रहे होंगे और हेल्पफुल रह रहे होंगे आपके जो कृषि से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं साइंटिस्ट और डिस्कवरी हमारा चल रहा था। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट लिखा है पिलाडी। पिलाडी ने 1955 में आर आरएनए की डिस्कवरी की। आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, एक नाभिकीय अम्ल है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। जैसे आरएनए है, आपका डीएनए है, ये भी क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है जो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो पिलाडे ने 1955 में आरएनए की डिस्कवरी की। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय पिलाडे बट नेम्ड बाय ह्यूगो न्यू 1958। तो राइबोसोम को रिपोर्ट सबसे पहले किसने किया था? पिलाडे ने। फिर उसका जो है नाम किया था ह्यूगो न्यू ने 1958 में। फिर उसके बाद टी बॉवेरी, इन्होंने सेंट्रोसोम के बारे में बताया था, जिसको तारक काय कहते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें भूमिका सेंट्रोसोम की होती है। तो टी बाबेरी ने इसके बारे में बताया था। फिर ई स्ट्रॉसबर्गर इन 1875, इन्होंने जो है क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था, मतलब उसको देखा था। अब क्रोमोसोम ही है, ये कौन बताया था? वाल्डेयर ने। जो टर्म दिया था क्रोमोसोम, ये किसने बताया था? वाल्डेयर ने। कब बताया था? 1888 में। ठीक है, तो टर्म किसने दिया था? जो है वाल्डेयर ने। सबसे पहले देखा किसने? जो वो स्ट्रासबर्गर थे, क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, वाटसन एंड क्रिक, ये आपने क्लास 10 से ही पढ़ा होगा। तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था। डीएनए की अगर बात करते हैं तो जो वो कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। डबल हेलिक्स होता है, मतलब इसमें दो हेलिक्स होते हैं। एक एक होता है, एक दो। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है, द्विचक्रिक मॉडल जो है, किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब दिया था? 1953 में। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, नाभिक अम्ल है। ठीक है, बर्ग, गिलबर्ट और एंजर, ये तीन साइंटिस्ट, बर्ग, गिलबर्ट और एंजर, इन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी भी इसको कह देते हैं शॉर्ट में, आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर का मतलब रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो वहां पर इसको हम पढ़ते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ये तीन साइंटिस्ट बर्ग और गिलबर्ट और आपके एंजर ने दिया। फिर उसके बाद बैटसन की बात करते हैं। जेनेटिक्स के जो है सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने जो है लिंकेज के बारे में बताया था। जो लिंक जीन होती हैं उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो सबसे पहले लिंकेज शब्द जो है बैटसन ने दिया, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी इन्होंने बताया। साथ ही साथ टीएच मॉर्गन, ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, टीएच मॉर्गन 1910 में इन्होंने लिंकेज थ्योरी दी। तो टर्म किसने दिया? बैटसन ने, लिंकेज का। लेकिन लिंकेज की थ्योरी किसने बताई थी? टीएच मॉर्गन। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है जेनेटिक्स ऑफ, ठीक है, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्वीन ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं। क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? इसका आंसर जो है क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग एपिसोड देखने के बाद करेंगे। तो आज एपिसोड में इतने भी, इसके 2-3 पार्ट और लेके आएंगे। सारे जो जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग की कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इसके बाद हम नया एपिसोड, नया टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।